नमस्ते डिवाइन सोल्स, आपका सबका स्वागत है स्पिरिचुअल स्वर्णा 3 के यूट्यूब चैनल में। मैं स्वर्णा एक एनर्जी बेस्ड हीलर हूँ। पिछले 6 साल से एनर्जी बेस्ड की मॉडलिटीज़ फॉलो करती हूँ। आपको मेरे बारे में और कुछ जानना हो तो अबाउट कॉलम में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं acuswarna@gmail.com। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया मेरा चैनल पिछले कुछ दिनों से, उन सबको बहुत बहुत थैंक्स। एंड जो भी आज मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे दूसरे भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत मदद मिलेगी आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। बेसिकली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स मेरे स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग में कवर होते हैं। ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक क्वेश्चन एंड आंसर का ही वीडियो है, जहाँ पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे पिछले कुछ हफ्तों में, जो ट्विन फ्लेम्स के बारे में थे, लेकिन वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। एक्सक्यूज़ मी। तो इसमें था बहुत सारे क्वेश्चंस, वाई, व्हाट एंड हाउ करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अबंडेंटली अवेलेबल है यूट्यूब में, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं इस जर्नी को लेके। तो वैसे जो भी ये वीडियो देखेंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ तो बहुत सारे नादानी वाले क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करने हैं कि कैसे कैसे वूंड्स रहते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इनको सबको कैसे हैंडल करना होता है। तो एक जो कॉमन था ताकि एक ट्विन फ्लेम में पूछा था कि मैं अपने ट्विन फ्लेम से वापस कनेक्शन में आना चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो टेक्स्ट करें मुझे, कॉल करें मुझे, मैं वापस कांटेक्ट में आना चाहता हूँ। एंड एक काइंड ऑफ डेस्परेशन की एनर्जी थी, ऑब्सेसिवनेस की एनर्जी थी। तो जब भी आप इन डेस्परेशन और ऑब्सेशन की एनर्जी में आते हैं तो आप मैनिफेस्ट करते नहीं हैं, आपकी वाइब्रेशन फॉल होती है लोअर चक्रास में। इसका मतलब आपने इनर वर्क नहीं किया है। अगर आपने ऑलरेडी कोई सेशंस लिए हैं और आपने थोड़ा बहुत इनर वर्क किया हुआ है, तो अगर फिर भी आप ऑब्सेसिव रहते हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए, आप मैग्नेटिकली बहुत स्ट्रांगली उनको चाहते हैं 3D लेवल के पे। चाहना तो गलती की बात नहीं है, लेकिन जब ऑब्सेसिव रहते हैं, ऑब्सेसिव के जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत लो वाइब्रेशन होती है। इफ़ यू आर वाइब्रेटिंग एट अनकंडीशनल लव वो अलग होता है, लेकिन ऑब्सेशन की जो एनर्जी होती है बहुत ही लोअर होती है। तो जब उस लेवल से करते हैं तो यू आर नॉट एक्चुअली, आपने इनर वर्क नहीं किया है सही तरीके से। सो ये क्वेश्चन था कि मैं कैसे उसको ट्राई करूं कि वो मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें। एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक और जो सोल है, जो आपको जो भी काउंटर पार्ट कहते हैं, द अदर फ्लेम कहते हैं, उसका खुद का सोल चॉइसेस है, उसकी खुद की फ्री विल है। आप उसको इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। तो अगर उसने कोई सोल चॉइस ली है, कोई फ्री विल अपना यूज़ किया है, चाहे कि वो बहुत ही रिलीजियस हों या फिर स्पिरिचुअली अवेकन ना हो, चाहे जो भी हो, उन्होंने कोई और चॉइसेस ली हैं अपने लाइफ में, तो आप उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने आप में ही फोकस करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं और आगे आऊँ, तो ये इनर वर्क ट्विन को मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं है। ये आपके खुद की पेन को, हर्ट को, वुंड्स को हील करने का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर है। तो अगर आप देखा जाए तो जब भी आप हर्ट होते हो किसी भी रिलेशनशिप में, तो चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, कुछ भी हो, तो दर्द कहाँ होता है? दर्द आपके अंदर होता है, दर्द बाहर नहीं होता। उस पर्सन को शायद बहुत दर्द पता भी नहीं होता कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो दर्द, वो पेन जो होता है वो आपके अंदर होता है। तो आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा। बाहर कुछ नहीं है, अंदर ही सब कुछ है आपके अंदर। जो बाहर का यूनिवर्स है वो आपका मिरर रिफ्लेक्शन है। अगर आप अंदर से कहीं हर्ट हो, आपके अंदर पेन है, तो वो आपको बाहर नज़र आएगा। तो आपको अंदर की चीज़ों को हील करना पड़ेगा। बहुत सारे कहते हैं कि मुझे हार्ट चक्र में पेन आता है, हार्ट में पेन आता है, क्योंकि आपने इतने सारे इमोशंस स्टोर करके रखे हैं हार्ट में कि जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर आप खुद लैक की एनर्जी से, जहाँ आपको प्यार नहीं मिला, जहाँ आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिला, जहाँ आपको लोगों ने वापस रेसिप्रोकेट नहीं किया किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब आपने उसको दिल पे ले लिया एंड उसको दिल में ही रखा, तो वो एक्चुअली हार्ट चक्र में पेन क्रिएट करेगा। एंड स्पेशली व्हेन जब ट्विन फ्लेम्स की बात आती है तो ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी होती है। एंड यू आर कनेक्टेड थ्रू हार्ट चक्र, आपका और उनका हार्ट चक्र कनेक्टेड रहता है, इसीलिए आपको पेन भी बहुत महसूस होता है, क्योंकि आपको इस पे वर्क करना है।
ये एक और आपको एक सिग्नल दे रहा है कि आपको वर्क करना है। जो भी आपको सिंक्रोन से जो भी नंबर्स दिख रहे हैं, ये सब आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपना इनर वर्क कीजिए। 24/7 उनका दिमाग में घूमना, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि दिमाग से हटते ही नहीं है, हमेशा उनका वो इंसिडेंट, वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। वो इसलिए आपको याद दिला रही हैं कि आपको अपना इनर वर्क करना है एंड आपको बैलेंस स्टेट में आना है, आपको अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना है। एंड क्या होता है कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत सारे लोग, मतलब कि बहुत ही ऑब्सेशन हो जाती है जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जब वो मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर इम्बैलेंस्ड। आप दूसरों में प्यार ढूंढ रहे हो, एक्चुअली आपको सेल्फ लव में आना है। सेल्फ लव में तभी आओगे जब आपको अपनी इमोशंस पे समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके लोअर चक्रास में जो एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है, कैसे थॉट्स एंड वाइब्रेशंस चल रहे हैं। जब तक आप इस अवेयरनेस में नहीं आओगे तो आप कुछ चीज़ों को बदल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये सब आपके अंदर खामियां हैं और इन सब को आपको आइडेंटिफाई करके आपको हील करना पड़ेगा वन बाय वन। अब ये कब होगा, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऐसे भी पूछा कि क्या मैं इनर वर्क करूं तो मेरा ट्विन मुझे मिल जाएगा, क्या मेरी शादी उससे हो जाएगी। मतलब कि ऐसे कि उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई चीज़ नहीं है। आप ये जान लो कि जिसको भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी अदर जो है उसका खुद का सोल है, उसकी खुद की चॉइस है, उसका खुद का फ्री विल है। आप किसी के भी फ्री विल के अगेंस्ट जा नहीं सकते, आप कोई ब्लैक मैजिक यूज़ नहीं कर सकते किसी के अगेंस्ट। अगर आप कोई यूज़ कर रहे हो ऐसा तो आपका ही कर्मा बढ़ने वाला है। तो ऐसे नहीं करना कि दूसरों की सोल चॉइस को इंटरफियर करना। उनकी कोई चॉइस है, उनका कुछ फ्री विल है, उनका कुछ खुद का ब्लूप्रिंट है, खुद की वो सोल पे एक मिशन, एक स्क्रिप्ट लिख के आए हैं अपने लिए, तो उनको उस रास्ते पे चलना ही है। तो उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। और इनर वर्क करने से ऐसा नहीं कि आज 3 महीने आपने इनर वर्क किया और वो एक प्रोडक्ट की तरह आउटपुट की तरह बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, आपका नज़रिया बदलेगा, आप बेहतर चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि आपकी अवेयरनेस ईगल्स पॉइंट ऑफ व्यू, टॉप पॉइंट ऑफ व्यू में, फाल्क्रम पॉइंट ऑफ व्यू में पहुंचती है। तो आपको उस तरह से अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन पूछा था कि टैरेट कार्ड रीडिंग के बारे में। टैरेट कार्ड के रीडिंग से आपका इनर वर्क नहीं होता है। आप जितना भी टैरेट कार्ड रीडिंग करो तो आप आज जहाँ पर हो कल भी उसी जगह पर रहोगे, क्योंकि आप अपने अंदर से अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप क्या सोचते हो कि टैरेट कार्ड रीडिंग करा ली तो उसमें ऐसे से बताया तो ऐसा ही होगा, बिना काम किए, बिना आपके कर्म किए, बिना आप अपने आप में वर्क किए क्या आप कुछ कर सकते हो बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज? यू हैव टू बी द चेंज। बाहर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने कहा कि आपका इनर जो है स्टेट वो आउटर में रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको खुद पे काम करना ही होगा और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या गारंटी है क्या मैं अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो हम सब अपने अपने ग्रुप ऑफ सोल से अपना एग्रीमेंट लिख के आते हैं, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, जो भी आप नाम दे दो। देयर आर ग्रुप ऑफ सोल्स यू हैव कम टू वर्क विथ। तो आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर जो भी आपका जो कार्मिक या जो स्क्रिप्ट है आप उसके हिसाब से चलोगे। तो ऐसा नहीं कि गारंटी है कि हाँ मैं इनर वर्क करूँगी तो मैं इमीडिएटली 6 महीने के बाद मेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी स्टेट ऑफ अवेयरनेस चेंज होगी, आपका माइंड का स्टेट अलग होगा, आप 5D के वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे, अनकंडीशनल लव पे वाइब्रेट करेंगे, आपको हर कोई एक जैसा लगने लग जाएगा। सो आपका जो इनर स्टेट है बहुत पीसफुल स्टेट आ जाएगा। एंड बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे पूछें कि कमेंट सेक्शन में मेल किए जा गए हैं या फिर मुझे फ़ोन करने पे बताया है कि चीज़ें बहुत क्विकली चेंज हो रही हैं उनकी लाइफ में। ये तब हो रहा होता है जब उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही होती है, जस्ट बिफोर देयर कुंडलिनी अवेकनिंग, और कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है और डार्क नाइट ऑफ द सोल में वो एंटर करने वाले होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती हैं, आपको समझ में आने से पहले ही बहुत कुछ हो चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी अवेकनिंग होनी है, तो आपको शेक कर दिया जाएगा। आपके रूट चक्रा के साथ आपका जो पूरा फाउंडेशन है, जो भी आपने किया काम, जो भी अगर आप पहले से ही मेडिटेशन वगैरह भी करते हो ना, कुछ काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपकी वाइब्रेशन टोटली डिफरेंट हो जाएगी। आपका चेंज एंड अलॉन्ग विद दैट आपका प्लानिटरी पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो इमीडिएटली आप में बहुत सारे चेंजेस क्विकली नज़र आएंगे। ये आएंगे, इसके लिए इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है, इनर वर्क करना, प्रॉपरली इनर वर्क करना।
आपको जो भी स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, अगर आपने वो सब किया तो आप काफ़ी हद तक उसको फेस कर पाओगे। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा आपके साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। और मैंने कहा कि आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर लोगे या उसको वश में ले लोगे, या फिर मैं उसके लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ इनर वर्क। ये आप किसी और पे मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो जो भी टाइम, मनी, एफ़र्ट आप जो कर रहे हैं वो अपने आप की कॉन्शियसनेस को रेज़ करने में कर रहे हैं, क्योंकि वो पेन, वो हर्ट जो होता है वो आपके अंदर फील हो रहा है, आपको अंदर से फील हो रहा है, आपको हिला रहा है, आपके वुंड्स को बाहर निकाल रहा है। आपको हीलिंग करनी है अपने आप की, इसीलिए ये सब बाहर आ रहे हैं। तो जब ये सब बाहर आ रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको अवेयरनेस में लाओ, उसको हील करो और उसको लेट गो करो। जब ये सब हम करते हैं तो ये हमारी सोल की इन्वेस्टमेंट में जाता है। मतलब कि हमारे कॉन्शियसनेस में ये क्वालिटीज़, ये जो अपडेटेड जो हीलिंग होती है, अपडेटेड कॉन्शियसनेस होती है, वो रजिस्टर हो जाती है। तो जैसे कि अभी हम 3D वर्ल्ड में हैं, अगर हम कोई टाइम या एफर्ट यूज़ करते हैं तो कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए वो मटेरियल पोजीशन हो जाता है जो हमें यहीं पर छोड़ के जाना है। हम अपने मटेरियल पोजीशंस को अगले लाइफ में नहीं लेके जा सकते। जब हम मर जाते हैं कुछ भी नहीं लेके जा सकते। लेकिन जब आप कॉन्शियसनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अपने खुद के आत्मा को हील करने में और अपने इनर वर्क पे इन्वेस्ट करते हैं, टाइम, एफर्ट, मनी कुछ भी हो, उसको आप अगले जन्म तक लेके जा सकते हो। एंड ये जो ट्विन फ्लेम का जो जर्नी जो बोलते हैं, इट्स नॉट 1 डे और 2 डे, 1 या 2 दिन, 3 महीने या 4 महीने, 2 या 3 साल नहीं। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने वाली जर्नी है, जहाँ आपकी खुद की सेल्फ अवेकनिंग होगी। आप कौन हो, आप जो बाहर ढूंढ रहे हो वो सब आपके अंदर ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब इस लेवल पे पहुंचना है तो आपको टाइम लगेगा, आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। आपको अनकंडीशनल लव, मैंने कहा जैसे कि आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा किसी का, आप किसी को डिफरेंस नहीं करो, हर किसी को एक ही लेवल पे देखोगे, तो ये सब भी होना शुरू हो जाएगा। एंड उस वक्त हो सकता है कि आपका रीयूनियन हो, एंड आपको उस स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा उसी लेवल पे मेंटेन करने के लिए। बहुत बार होता है कि हाई एंड लो पे टिप करते रहते हैं हम, कभी हाई हिट करते हैं, कभी लो आते हैं। ऐसा नहीं, आपको एक ही लेवल पे एक्सेप्टेंस की लेवल पे आना है, आपको अनकंडीशनल लव की लेवल पे आना है। और ऐसे भी होता है कि बहुत बार इतने सारे ट्रिगर्स मिलने के कारण ना आपका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होता है कभी कभी लो हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम पागल हो चुकी हो, या न्यूरो इम्बैलेंस्ड हो, मेंटल हो, जो भी बोलते हैं, या साइको हो, जो भी है, ये वो ऐसे सोचते हैं क्योंकि वो बहुत सारा 3D वर्ल्ड में इन्वॉल्व है। उनको कम्प्लीटली उनका जो माइंड जो है, रादर माइंड में सोल जो है, इग्नोरेंस की वेल्स में कवर हो चुका है। तो उनको ये बियॉन्ड दिस 3D वर्ल्ड उनको नज़र नहीं आता, वो बिलीव ही नहीं करते हैं। तो उनका LBA जो होता है वो 1 and 2 and 3 में ही होता है। लेकिन जो भी स्पिरिचुअल पाथ में है वो 3 and above ही होते हैं, उनकी अवेयरनेस बहुत हाई होती है। तो वो एक्चुअली आप एबनॉर्मल हैं इस दुनिया में, लेकिन वो आप नॉर्मल भी हैं, लेकिन वो अबनॉर्मल हैं बिकॉज दे आर स्टक इन दिस 3D मैट्रिक्स। और अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहाँ बहुत डेंसिटी ज़्यादा है, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, और बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स दे कैन नॉट सी, मतलब वो देख नहीं पाते हैं उसके पीछे की परछाई। मतलब एनर्जी को रीड करना, एनर्जी को समझना, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जो समझ होती है उनकी नहीं होती है। एंड दे हैव ए सोल चॉइस एंड दैट्स व्हाई दे आर चूजिंग। एंड अगर वो चूज़ करते हैं उस अनअवेयरनेस में, इग्नोरेंस में रहने की, ये उनकी चॉइस है। लेकिन आप जब चूज़ करते हो, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो एंड बहुत हद तक आपको समझ में आने लगती हैं चीज़ें, तो आपकी एक चॉइस है कि आप आगे बढ़ सकते हो। एंड अगर आप वापस ट्विन फ्लेम को पॉजिटिवली पाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको हील करनी है। पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन अबाउट ट्विन फ्लेम, ये सारी चीज़ें आपको हील करनी है। और एक भी क्वेश्चन आया था कि एक पर्सन ने पूछा था मुझसे कि मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं कि मैं भी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना चाहता हूं, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम चाहिए, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम चाहिए। तो अगर वो एक्चुअली इज़ स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम भी 3D वर्ल्ड में उन्होंने बर्थ लिया हो, वो शायद किसी और रिलम से आपको हेल्प कर रहे होंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने सिंगल सोल से एज ए सिंगल सोल यू हैव टेकन अ बर्थ। तो अगर आप चाहते हो, आप अगर ट्विन फ्लेम की जर्नी में जाना चाहते हो, या फिर आपको
ज़रा सा भी लगता है कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, तो आप यूनिवर्स से कह सकते हो कि इंटेंसिफाई दो सिग्नल्स एंड साइंस कि मैं इस जर्नी को कंफर्म कर सकूं। एंड इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको खुद वर्क करना होता है। जब तक आप काम नहीं करते हो अपने आप पे, कोई फ़ायदा नहीं है कुछ टैरेट कार्ड रीडिंग करने का, यूट्यूब के वीडियोस देखने का, कुछ भी हो, क्योंकि आपको पता चलेगा जितना आप टाइम इन सब चीज़ों में बर्बाद करके अपनी इनर वर्क नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप 10 साल के बाद भी उसी जगह पर रहोगे, उसी पेन में रहोगे। तो आपको मूव करना है, आपको आगे जाना, आपकी सोल की कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, तो आपको अपने आप में टाइम इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी ताकि आप इस पर काम करो। एंड स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार चैनलिंग होती है। बहुत बार जब मैंने सेशंस लिए हैं, चैनलिंग होती है हीलिंग की, तो उस वक्त क्या, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे की चैनल के द्वारा आप हील हो जाते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जो आप खुद मेडिटेशन में या किसी यहाँ वहाँ से आप कुछ ने देख लिया, कर लिया, तो आपको वो मदद ना मिले। एंड ये डेफिनेटली एक रोलर कोस्टर राइड है, आगे पीछे होता रहेगा, आपकी कॉन्शियसनेस में बहुत शिफ्ट आती रहेगी, लेकिन आपको बैलेंस होना पड़ेगा। आपको जो भी इनर वर्क हम देते हैं उनको करना पड़ेगा। एंड जब आप ये ऐसा करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका ये भी सोल मिशन है कि आप अर्थ की वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करें। जब आप अपना मेडिटेशन करके अपने आप को हील करते हैं, बहुत सारी लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस निकालते हैं, जब आपका ईगो डेथ चलता है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्शियसनेस आगे बढ़ती जाती है। तो इससे क्या होता है, आप एक्चुअली अर्थ को, आपके द्वारा आप चैनल बन के अर्थ की वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करते हो। तो ये भी आप स्पिरिचुअल सोल्स का एक डिवाइन मिशन है कि आपको अर्थ की वाइब्रेशन को भी रेज करना है। ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर हम अपने सोल की वुंड्स में अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो मोस्टली हम लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं। जितना दिन हम लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे, जैसे कि मैंने सुना है कुछ कॉल्स में, मैंने ये भी सुना था कि ट्विन फ्लेम्स कुछ सुसाइडल थॉट्स आते हैं क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो। तो जब उस वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसी ही वाइब्रेशंस आप अट्रैक्ट कर लोगे। सो बहुत सारी केसेस भी हैं जहाँ आप एंटिटीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो, आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो, एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करते हो, आपको पता नहीं चलता कि वो एंटिटी आपके अंदर है। वो उसका थॉट और आपका थॉट एक ही लेवल पे वाइब्रेट करेगा, तो आपको लगता है कि आपका थॉट है सुसाइडल का, बट एक्चुअली वो आपका थॉट नहीं होता है। तो जितना आप लोअर वाइब्रेशन में रहोगे, आप एंटिटीज़ को भी अट्रैक्ट करोगे, लोअर वाइब्रेशन के लोगों को अट्रैक्ट करोगे, इससे और भी लो हो जाते हो, एंड इससे आपका और डैमेज होता है। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती नहीं बल्कि गिरती है। सो आपको अपने आप पे टाइम एफर्ट डाल के आपको इनर वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड ये बात मुझे बार बार कहनी थी कि जो ट्विन फ्लेम्स जो काउंटर पार्ट है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है या कुछ नहीं है कि जैसे आपने कुछ किया और उसका आउटपुट वो निकला, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को हील कर रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी है। तो थ्रू आउट द जर्नी आपको जो भी ट्रिगर्स मिलते हैं, जो भी आप पे अटैक्स होते हैं, आपको सक्सेसफुली उसको उभर के आपको लाइट बनना पड़ता है। एंड डेफिनेटली आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशंस बहुत आगे जाएगी जब आप अपने आप में सीरियसली काम करोगे। एंड इट विल डेफिनेटली यू विल बी ब्लेस्ड विथ मैनी मोर अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। जब आप अपने इनर वर्क पे करते हो, जब आप गॉड के मिशन में चले जाते हो, जब आप कोई भगवान का काम करते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी चीज़ें संभलनी शुरू हो जाती हैं और आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको जो भी चाहिए आपको मिलना शुरू हो जाता है, आपका अबंडेंस ओपन हो जाता है। तो ये था थोड़े डाउट्स जो ट्विन फ्लेम्स के थे। बहुत सारे और भी डाउट्स पूछे हैं जो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको मदद मिलेगी। एंड ईगो डेथ के बारे में मैंने इंग्लिश वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ उसे हिंदी में भी बनाएं, तो मोस्टली आई विल बी मेकिंग इट इन हिंदी ऑल्सो शॉर्टली। वॉइस ओवर होगा, कुछ होगा, मैं बना के आई विल जस्ट पोस्ट दैट ऑल्सो। सो एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग इनर वर्क, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जो भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, उनको भी मैं गाइड करती हूँ थ्रू डिफरेंट क्रियास, एंड मैं उनको टीच करती हूँ। जो चक्रा मेडिटेशन का है उस पर मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो आपकी दूसरी वजह से भी आपकी जो भी ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं और स्टिल दे आर सीइंग माय चैनल, तो उनको भी मैं गाइड करती हूँ थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, आई कैन रियली हेल्प ऑन टू मैनी थिंग्स विथ एनी ऑफ माई मॉडलिटीज़ विच आई हैव। सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। इन केस आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों से।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।